गुड इवनिंग गाइस। आ गए हैं फिर से गजब गजब के ऐसे शब्द जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे वर्ड्स बोलते होंगे ना, ऐसे लगा जैसे कि वहाँ भूत है। क्या हो अगर मैं आपसे बात ना करूँ, क्या हो अगर मैं एक दिन क्लास ना लूँ। हालांकि वो मुझे मार ले पीट ले, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। अचानक से उसने मुझे डरा दिया, कम से कम तुम बात तो कर लो मुझसे। इसी बीच वो रोने लगी। इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है, बस यही एक पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही वो मुझसे बर्ताव करता है। किसी भी कीमत पे मैं उससे बात नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, किसी भी कीमत में मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत ही ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में बोलते होंगे ना। इन सारे वर्ड्स को बोलने के लिए हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है, जो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम करेंगे, साथ में आप लोगों के प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी रहेंगे और इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे छोटा सा स्ट्रक्चर है एज इफ। एज इफ का यूज कब करते हैं? जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, ऐसे लगा जैसे। ऐसे लगा जैसे वहां पर कोई था, कहीं भूत तो नहीं था। ऐसे लगा जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो। ऐसा लगा जैसे मुझे आपने कॉल किया था बट मैं सोया था तो मुझे पता नहीं चला। तो ऐसे लगा जैसे जो आप अपने सेंटेंस में बोलते हो, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एज इफ का यूज करना होता है। जैसे कि आपके सेंटेंसेस वैसे ही बनेंगे मॉडल्स और टेंसेस के अकॉर्डिंग, बस आपको स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर यूज करना है। ऐसे लगा जैसे के लिए आपको इफ, एज इफ का यूज करना है। तो हमारा सबसे पहले क्या है? ऐसे लगा जैसे। उसके लिए आप सबसे पहले क्या यूज कर दोगे? एज इफ का यूज कर दोगे। एज इफ का यूज कर दिए, वो कुछ बोलना चाहता है ना, मुझे ऐसे लगा जैसे वो कुछ बोलना चाहता है। तो वो कुछ बोलना चाहता है, सिंपल हमारा सेंटेंस है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। वो कुछ बोलना चाहता है। ही वॉन्टेड टू से समथिंग। ही वॉन्टेड टू से समथिंग, वो कुछ बोलना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हो। चलिए, पहला सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो। ऐसे लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला सेंटेंस जो मैंने यहाँ वांटेड का यूज किया, आप में से काफी स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा होगा कि मैम आपने वांट का यूज क्यों नहीं किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज आपने क्यों किया। तो आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे लगा जैसे आप कुछ बोलना चाहते हो, तो आप पास्ट में कुछ बोलना चाहते हो, ऐसा वाला सेंटेंस आ रहा। आप प्रेजेंट में बोल रहे हो लेकिन पास्ट में आप कुछ बोलना चाहते थे ना, तो वही चीज का एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म वांटेड का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा लगा जैसे आपको सोच रहे हो। तो सोच रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो। तब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, अभी वो सोचने का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे एज इफ। इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं वो पास्ट टाइप में आते हैं। ठीक है, पास्ट के देखने में आपको प्रेजेंट के सेंटेंस लगेंगे, लेकिन ये सेंटेंसेस आपके पास्ट में होने वाले थे और प्रेजेंट में आप बोलते हो, इसीलिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज वर, यानी कि पास्ट में से ट्रांसलेट किया जाता है। तो आप सेंटेंसेस को, ये सारे सेंटेंसेस को देखकर ये मत समझिएगा कि मैम यहाँ तो प्रेजेंट शो कर रहा है, अपने वाज वर का यूज़ कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया। तो ऐसा कोई गलत बात, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। मैं बस आपको क्या समझा रही हूँ, ऐसा लगा जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो, मतलब पास्ट में आप कुछ सोच रहे थे, है ना। वही चीज़ मैं तो आपको प्रेजेंट में बोल रही हूँ कि ऐसा लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो, मतलब पास्ट में आपको सोच रहे थे, ऐसा मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। पास्ट की बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए हम लोग इस सेंटेंसेस को पास्ट में बना रहे हैं। एज इफ यू वर थिंकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, थिंकिंग अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को हम लोगों ने बनाया एज इफ यू वर थिंकिंग अबाउट समथिंग। ऐसा लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो। नेक्स्ट है ऐसा लगा जैसे वो चला गया। ऐसे लगा जैसे वो चला गया, तो इस सेंटेंसेस को बनाएंगे एज इफ ही वॉज गॉन। एज इफ ही वॉज गॉन, ऐसा लगा जैसे वो चला गया। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा सेंटेंस है ऐसे लगा जैसे वो मेरे घर आ रहा है। ऐसे लगा जैसे वो मेरे घर आ रहा है। तो ये भी सेंटेंसेस आपके पास्ट शो कर रहे हैं, तो इसे प्रेजेंट में आप बनाने की गलती नहीं करना, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे लगा जैसे वो मेरे घर आ रहा है, तो मतलब आपको पास्ट में ऐसा लगा ना कि वो आपके घर आ रहा है, तो यही चीज़ आपके पास्ट में है, इसलिए सेंटेंसेस को पास्ट में ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये सेंटेंसेस आपके राइट बनते हैं या रॉन्ग बनते हैं, ये पता आपको चलेगा जब मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी और आप उसे डाउनलोड करके उसमें आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना आंसर राइट है, कितना आंसर रॉन्ग है।
तो आप इसे ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा, और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ऐसे लगा जैसे वाले के सेंटेंसेस में आपको एज इफ का यूज़ करना है, और इसमें ज़्यादातर सेंटेंसेस, ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस पास्ट के आते हैं, ठीक है। पास्ट में आपको ऐसा लगा, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंसेस को हम लोगों ने बना लिया। अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट एज। एज का मतलब होता है जैसे कि। एज मीन्स जैसे कि। जैसे कि आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जैसा कि आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। जैसा कि मैं उसे जानता हूँ वो यहाँ नहीं आएगा। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकती। जैसा कि उसने मुझसे कहा है मैं वैसा ही करूँगी। तो जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो ना आप अपने स्पोकन इंग्लिश में। तो जैसा कि के लिए आपको बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर एज का यूज़ करना है। इसको एस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एज पढ़ेंगे। जैसा कि यानी कि एज। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे मैंने कैसे बोला, जैसे कि यहाँ हमारा पहला सेंटेंस। तो जैसे कि, जैसा कि, बात तो वही हो गया ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल डू, मैं वैसा ही करूँगी। देखिए एज का यूज़ आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लेकिन बीच में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं करूँगी के लिए हम क्या नहीं यूज़ कर दिए, आई विल डू जैसा आपने कहा, एज यू सेड, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे सेंटेंसेस को बनाया गया है। जैसा कि आपने कहा मैं करूँगी, आई विल डू एज यू सेड। अब देखिए एज का यूज़ हम स्टार्टिंग में करके कैसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसा कि तुम जानते हो मैं वहाँ नहीं जाता। जैसा कि तुम जानते हो मैं वहाँ नहीं जाता, मुझे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसा कि के लिए सबसे पहले जैसा कि तुम मुझे जानते हो, इसके लिए हम बोलेंगे एज यू नो। एज यू नो, जैसा कि तुम मुझे जानते हो मैं वहाँ नहीं जाता, इसके लिए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट गो देयर। आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। तो हमारा सेंटेंस बना जैसा कि तुम जानते हो मैं वहाँ नहीं जाता, एज यू नो आई डोंट गो देयर। नेक्स्ट है जैसा कि वह नहीं गया। तो जैसा कि, उसके लिए हम पहले एज का यूज़ करेंगे। वह नहीं गया, इसके लिए सिंपल हम बनाएंगे हे डिडंट गो। हे डिडंट गो, वह नहीं गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया जैसे कि वह नहीं गया, एज ही डिडंट गो। नेक्स्ट है जैसा कि आपने सोचा मैं वैसा ही करूँगी। तो जैसा कि आपने सोचा, जैसा कि के लिए आपको एज का यूज़ करना है। बाकी आपने सोचा, इसके लिए आप अपना सेंटेंसेस को बनाइएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा व्हाट इफ। व्हाट इफ का यूज़ हम करते हैं क्या हो अगर। क्या हो अगर मैं आपसे बात ना करूं। क्या हो अगर मैं एक दिन क्लास ना लूं। क्या हो अगर मैं पार्टी में ना जाऊं। क्या हो अगर वो मुझसे बात ना करे। क्या हो अगर मैं उसके काम दिए वो काम को ना करूं। तो क्या हो अगर, क्या हो अगर जो हम अपने सेंटेंस में बोलते हैं, आई होप आप ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते होंगे ये सेंटेंस, क्या हो अगर। तो इसके लिए आप सिंपल से वर्ड का यूज़ कीजिएगा व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ का यूज़ करके कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, चलिए बना के देखते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे बात ना करूं। तो क्या हो अगर के लिए आप सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज़ कीजिएगा व्हाट इफ़। मैं आपसे बात ना करूं, इसके लिए सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट टॉक टू यू। आई डोंट टॉक टू यू। क्या हो अगर मैं आपसे बात ना करूं, व्हाट इफ आई डोंट टॉक टू यू। नेक्स्ट, क्या हो अगर मैं पार्टी में ना जाऊं। पार्टी बंद तो नहीं हो जाएगी या फिर आप पार्टी करना छोड़ तो नहीं दोगे। क्या हो अगर मैं पार्टी में ना जाऊं। तो क्या हो अगर के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है, व्हाट इफ का यूज़ करना है। मैं पार्टी में ना जाऊं, इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट गो टू द पार्टी। टू द पार्टी, ठीक है, टू द पार्टी का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस होगा व्हाट इफ आई डोंट गो टू द पार्टी। क्या हो अगर मैं पार्टी में ना जाऊं। इसी तरह से क्या हो अगर वो यहाँ आ जाए। कहीं भूकंप तो नहीं आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो अगर वो यहाँ आ जाए, इसके लिए हम सेंटेंसेस को बनाएंगे व्हाट इफ वो यहाँ आ जाए, इसके लिए हम बोलेंगे हे कम्स हेयर। he comes here। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट इफ he comes here। क्या हो अगर वो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे व्हाट इफ का यूज़ करके। क्या हो अगर आपको बोलना हो तो उसके लिए व्हाट इफ का यूज़ कीजिएगा। बाकी आपके सेंटेंसेस मॉडल और टेंसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं। क्या हो अगर मैं आपकी बात ना मानूं। अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो क्या आप मुझे मेरी वीडियोस को देखना बंद कर दोगे। क्या हो अगर मैं आपके सवालों का जवाब ना दूं। क्या हो अगर मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूं। तो क्या हो अगर, इसके लिए व्हाट इफ का यूज़ कीजिएगा और इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा खुद से और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
बाद में आप PDF से मैच कर लीजिएगा कि आपका सेंटेंस कितना सही हुआ और कितना रॉन्ग हुआ है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द सडन। ऑल ऑफ द सडन का मतलब होता है अचानक से। अचानक से के लिए हम और एक वर्ड का यूज़ करते हैं सडनली। सडनली का भी यूज़ करते हैं, लेकिन सडनली तो बहुत ही कॉमन हो गया, सभी यूज़ करते हैं। क्यों ना हम कुछ अलग यूज़ करें, ऑल ऑफ द सडन का यूज़ करेंगे, काफ़ी एडवांस लगेगा और कुछ नया रहेगा। अगर आप किसी आगे वाले पर्सन से बात करते हो अचानक से के लिए आप ऑल ऑफ द सडन का यूज़ करते हो, तो आगे वाले को लगेगा हाँ भाई उसे कुछ अलग अंग्रेजी आती है। तो अब आप अचानक से के लिए सडनली का यूज़ है, ऑल ऑफ द सडन का यूज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, इंप्रेशन आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो ऑल ऑफ द सडन मतलब अचानक से, जैसे अचानक से उसने मुझे डरा दिया, अचानक से तुम मेरे सामने आ गए, मुझे तो लगा भूत आ गया। अचानक से आप मुझे कॉल कर दिए, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे कॉल करोगे, अचानक से आपने कॉल कर दिया, बिना बुलाए अचानक से आप मेरे घर आ गए। तो अचानक से के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ऑल ऑफ द सडन का यूज़ करना है। जैसे कि अचानक से उसने मुझे बुलाया, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे बुलाएगा, अचानक से उसने मुझे बुलाया। तो अचानक से के लिए सबसे पहले आपको ऑल ऑफ द सडन का यूज़ करना है, तो उसका यूज़ हम पहले कर लेते हैं। ऑल ऑफ द सडन, अचानक से यानी कि ऑल ऑफ द सडन उसने मुझे बुलाया, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही कॉल्ड मी। ही कॉल्ड मी, तो हमारा सेंटेंस बन गया ऑल ऑफ द सडन ही कॉल्ड मी, अचानक से उसने मुझे बुलाया। नेक्स्ट है अचानक से पापा आए। अचानक से यानी कि सडनली का तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ नया यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ द सडन। ऑल ऑफ द सडन पापा आए तो हम बोल सकते हैं फादर कैम, सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया, ठीक है। ऑल ऑफ द सडन फादर कैम, अचानक से पापा आए। उसी तरह से अचानक से आप आए, ऑल ऑफ द सडन यू कैम। अचानक से मुझे याद आया, मैं तो भूल ही गया था, अचानक से मुझे याद आया कि मुझे तो होमवर्क भी बनानी है। अचानक से के लिए पहले ऑल ऑफ द सडन का यूज़ कर लेते हैं। ऑल ऑफ द सडन मुझे याद आया, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई रिमेम्बर्ड। आई रिमेम्बर्ड, मुझे अचानक से याद आया, ठीक है। नेक्स्ट है अचानक से उसने मुझे डरा दिया। अचानक से उसने मुझे डरा दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ आएगा, अचानक से उसने मुझे डरा दिया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो ये आपको समझ में आ गया। अचानक से अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आप ऑल ऑफ द सडन का यूज़ कर सकते हो, प्लस सडनली का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कुछ नया यूज़ करना चाहते हो तो ऑल ऑफ द सडन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे का या आगे की, ऐसे बोलते हैं ना। अब बताओ आगे का क्या आइडिया है। आगे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे तुमने क्या सोचा है अपने बारे में, इतना आगे का क्यों सोच रहे हो। तो आगे का, आगे की, आगे को, जो भी आएगा उस सेंटेंस में, उन सभी के लिए आपको फर्दर का यूज़ करना होगा। जैसे कि मेरे पास आगे का कोई आइडिया नहीं है, आप ही बता दो मेरे पास आगे का कोई आइडिया नहीं है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई डोंट हैव। मेरे पास नहीं है यानी कि आई डोंट हैव। आगे की आइडिया यानी कि फर्दर आइडियाज़, फर्दर आइडियाज़, आगे का मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव फर्दर आइडियाज़, ठीक है। मेरे पास आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस सेंटेंसेस को भी सेम बनाएंगे आई डोंट हैव फर्दर इन्फॉर्मेशन। फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर आइडियाज़, इन सब का यूज़ आप कर सकते हो आगे के लिए, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, आई डोंट हैव फर्दर इन्फॉर्मेशन, मेरे पास आगे की कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है आगे के बारे में तुमने क्या सोचा। आगे के बारे में क्या सोचा तुमने, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके आगे का के लिए हम नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन हम कुछ अलग यूज़ करें तो फर्दर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। इसके अलावा तुम्हें क्या आता है। चलो खाना बनाना तो आता है तुम्हें, इसके अलावा तुम्हें क्या आता है। तुम्हें पिज़्ज़ा तो पसंद है, इसके अलावा तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हारे पास नए कपड़े तो है, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए। तो इसके अलावा जो आप अपने सेंटेंसेस में बोलते हो ना, उसके लिए आप मोर ओवर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा के लिए हम अपार्ट फ्रॉम दिस का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोर ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। बहुत ईजी है ना। तो इसके अलावा जब भी आपको बोलना होगा उसके लिए आप क्या यूज़ कीजिएगा, मोर ओवर का यूज़ कीजिएगा। जैसे इसके अलावा मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, बर्गर तो मैं खाती हूँ, इसके अलावा मैं पिज़्ज़ा भी खाती हूँ, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे मोर ओवर। इसके अलावा के लिए आप अपार्ट फ्रॉम दिस का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने मोर ओवर का यूज़ किया।
मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, आई ईट पिज़्ज़ा, आई ईट पिज़्ज़ा। तो हमारा सेंटेंस बन गया मोरोवर आई ईट पिज़्ज़ा। इसके अलावा मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ। नेक्स्ट है इसके अलावा मैं भी बर्गर खाती हूँ, मैं भी, आप तो बर्गर खाते हो, मैं भी पिज़्ज़ा खाती हूँ, इसके अलावा मैं बर्गर भी खाती हूँ। तो इसके लिए हम बोलेंगे मोरोवर। पहले इसके अलावा के लिए हम मोरोवर का यूज़ कर दिए। मैं बर्गर भी खाती हूँ, भी के लिए ऑल्सो का यूज़ करेंगे, आई ऑल्सो ईट बर्गर, आई ऑल्सो ईट बर्गर। आप तो खाते हो, मैं भी खाती हूँ, तो मोरोवर आई ऑल्सो ईट बर्गर। नेक्स्ट है इसके अलावा मैं फुटबॉल भी खेल सकता हूँ, मुझे अच्छी क्रिकेट खेलने आती है भाई, क्रिकेट खेलने आती है, टेनिस खेलने आती है, हॉकी खेलने आती है, इसके अलावा मुझे फुटबॉल भी खेलना आता है, मैं फुटबॉल भी खेल सकता हूँ। इसका सेंटेंस इसको आप बनाना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आपको इसके अलावा के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस का भी यूज़ कर सकते हो, बट मोरोवर का भी यूज़ कर सकते हो। फिर स्पोकन इंग्लिश में कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है इवन। इवन का यूज़ करते हैं तक या भी के लिए। तुम अभी तक यही हो, मैंने तक उससे बात नहीं की, उसने तक मुझे नहीं बुलाया, उसने तक यानी कि वो तो नहीं बुलाया, मैंने तो उसे नहीं बुलाया, उसने तक भी मुझे नहीं बुलाया। तो तक या भी आपके सेंटेंसेस में आते हैं, उसके लिए आपको इवन का यूज़ करना है। यहाँ तक कि वो मुझे जानता है, वहाँ तक कि वो भी नहीं गया, तो तक जो आप सेंटेंस में बोलते हो ना, उसके लिए आप इवन का यूज़ कर सकते हो। मैं भी नहीं खाई या मैं तक नहीं खाई, उसने तो नहीं खाया, मैं तक नहीं खाई। इवन तक के लिए आपको तक या भी के लिए आपको इवन का यूज़ करना है। मैं खाना नहीं खाई, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई डिडंट ईट द फूड, आई डिडंट ईट द फूड। यहाँ मैं तक खाना नहीं खाई मतलब इतना खराब बना था खाना कि मैं तक नहीं खाई, इवन आई डिडंट ईट द फूड। ठीक है। नेक्स्ट है वह तक नहीं गया, मैं तो नहीं गया, वह तक नहीं गया, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे he didn't even go, he didn't even go, वह तक नहीं गया। ठीक है। हमने तक उससे बात नहीं किया, आप लोगों तो नहीं किया, हमने तक भी उससे बात नहीं किया, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे we haven't। have not का कॉन्ट्रैक्शन हम haven't का यूज़ कर सकते हैं। even talked to him, talked to him, तो हमारा सेंटेंस बन गया we haven't even talked to him, हमने तक उससे बात नहीं किया। उसी तरह से उसने तक नहीं खाया, इस सेंटेंसेस को आप बनाना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो। अगर आप अभी जुड़े हैं तो आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें गाइस। आप लोग लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि आपको कैसी वीडियोज़ अच्छी लगती है। आपको मेरे चैनल पे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर लाती हूँ जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर सीखने में भी मज़ा आता है, तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे और भी पता चले कि हाँ भाई आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियोस अच्छी लगती है। और कमेंट में भी ज़रूर बताया कीजिए कि आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियोस कैसी लगती है, आपको सीखने में कैसा लगता है और आपको नई नई जानकारी जानकर कैसा लगता है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो नहीं जुड़ पाए हैं शेयर करके उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम सब साथ में मिलकर पढ़ाई करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दो यानी कि हालांकि। दो यानी कि हालांकि, जैसे कि आप बोलते हो ना, हालांकि आप वहाँ जाने के काबिल है, वो आपको नहीं ले गया, हालांकि आप वहाँ जाने के काबिल है, तो हालांकि के लिए आप दो या फिर ऑल्दो का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दो या ऑल्दो का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो हालांकि के लिए सबसे पहले हम दो का ही यूज़ करते हैं, वो कुछ देने की बात नहीं करे कि दो भाई दो, मुझे दो, ऐसा नहीं, इससे पढ़ा जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है दो, लिखा कुछ और ही है लेकिन इसे पढ़ा जाता है दो। ठीक है, तो हालांकि के लिए दो का यूज़ कर दिए। आप वहाँ जाने के काबिल है तो हम बोलेंगे यू डिज़र्व। अब बोलेंगे कि मैम काबिल के लिए आपने सिखाया था एबल टू, बिल्कुल काबिल के लिए आप एबल टू का यूज़ कर सकते हो, बट आप डिज़र्व का भी यूज़ कर सकते हो। दो यू डिज़र्व टू गो देयर, दो यू डिज़र्व टू गो देयर, हालांकि आप वहाँ जाने के काबिल हो। नेक्स्ट है हालांकि आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने मेरी बातों को विश्वास नहीं किया, हालांकि आप सब कुछ जानते थे। तो हालांकि के लिए हम पहले दो का यूज़ कर देते हैं, हम बोलेंगे दो आप सब कुछ जानते थे, इसके लिए हम बोलेंगे ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते थे। तो हमारा सेंटेंस बन गया दो यू न्यू एवरीथिंग, हालांकि आप सब कुछ जानते थे। नेक्स्ट है हालांकि वो अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है, हर चीज़ में कंजूसी करता है, हालांकि वो अमीर है।
तो हालांकि वो अमीर है, इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो का यूज़ करना है। अब दो का भी यूज़, ऑल दो का भी यूज़, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। दो ही इज रिच, दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है लेकिन वो बहुत कंजूस है, तो हम बोलेंगे बट ही इज माइजर। कंजूस को हम माइजर बोलते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी आपको यूज़ करना होगा कंजूस वर्ड को, तो उसके लिए आप इंग्लिश वर्ड माइजर का यूज़ कर सकते हो। हालांकि वो अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है, दो ही इज रिच बट ही इज अ माइजर, ठीक है। नेक्स्ट है, हालांकि वो बहुत परेशानी में है, वो किसी से परेशानी शेयर ही नहीं करता, हालांकि वो बहुत परेशानी में है, उसे बहुत परेशान है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अब है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। तुम मेरे पैसे दो वरना मैं आपको गोली मार दूंगी, आप मेरे पैसे वापस करो वरना मैं पीट दूंगी, आप मेरी वीडियोस को लाइक करो वरना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। तो वरना जो आपके सेंटेंसेस में आता है, किसी को धमकी देते वक्त वरना का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करता है ना, तो वरना के लिए हम अदरवाइज का यूज़ करेंगे, ठीक है। वरना के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मुझे पैसे दे दो। अब चोर आ गए, चोर आपको आके बोले कि मुझे पैसे दे दो, जितने भी आपके पास पैसे हैं सब मुझे दे दो वरना मैं आपको गोली मार दूंगा, तो मुझे पैसे दे दो। इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे गिव मी मनी, गिव मी मनी, मुझे पैसे दे दो वरना। वरना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अदरवाइज का यूज़ करेंगे। अदरवाइज मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल शूट यू, आई विल शूट यू, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ठीक है। तो गिव मी मनी, मुझे पैसे दे दो, अदरवाइज आई विल शूट यू, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर आप यही सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, गिव मी मनी अदरवाइज आई विल बीट यू, ठीक है। नेक्स्ट है, वरना वो मुझसे बात नहीं करेगा। अरे यार तुम मुझे कॉल करना बंद कर दो वरना वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो वरना जो आप सेंटेंस में यूज़ किए ना, उसके लिए अदरवाइज का यूज़ कीजिएगा। तो वरना के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, अदरवाइज का यूज़ करना। तो अदरवाइज का यूज़ किए, वो मुझसे बात नहीं करेगा, इसके लिए हम बोलेंगे ही वॉन्ट टॉक टू मी, ही वॉन्ट टॉक टू मी। तो हमारा सेंटेंस बन गया अदरवाइज ही वॉन्ट टॉक टू मी, वरना वो मुझसे बात नहीं करेगा। नेक्स्ट है, वरना आपको मार पड़ेगी, आप अपना होमवर्क कर लो वरना टीचर से आपको मार पड़ेगी। आप इस सवाल का आंसर ज़रूर सही देना वरना मुझसे आपको मार पड़ेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको मार नहीं पड़ेगी, बस मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझा रही हूँ। वरना के लिए आपको अदरवाइज का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट है लाइकवाइज। नेक्स्ट है लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप बोल रहे हो ना बिल्कुल ऐसे ही मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है। जैसे आप दिख रहे हो ना एकदम मेरी मम्मी भी ऐसे ही दिखती है, बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। तो देखिए इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम का यूज़ करते हैं कि ये कार तो सेम टू सेम मेरे कार जैसी है, बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी कार जो है बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही के लिए आप सेम टू सेम का भी यूज़ कर सकते हो, डिट्टो का भी यूज़ कर सकते हो, लाइकवाइज का भी यूज़ कर सकते हो। तो सेम टू सेम, डिट्टो, इसका यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा करते होंगे, बहुत ही कॉमन हो गया। आप कुछ डिफरेंट यूज़ कीजिए, लाइकवाइज का यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे बिल्कुल ऐसे वो बोल रहा था, जैसे आप बोल रहे हो ना बिल्कुल ऐसे वो बोल रहा था, तो बिल्कुल ऐसे ही के लिए आप क्या यूज़ करोगे, लाइकवाइज का यूज़ करोगे, ठीक है। लाइकवाइज वो बोल रहा था, इसके लिए हम बोलेंगे he was saying it, he was saying it, वो बोल रहा था, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया likewise he was saying it, ऐसे ही वो बोल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है, बिल्कुल ऐसे ही वो रो रहा है, जैसे आप रो रहे हो ना बिल्कुल वैसे ही वो रो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, likewise का यूज़ करेंगे। वह रो रहा है प्रेजेंट में, तो बोलेंगे he is क्राइंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया बिल्कुल ऐसे ही वो रो रहा है, लाइकवाइज ही इज क्राइंग। उसके पास बिल्कुल ऐसे ही कपड़े हैं, उसके पास बिल्कुल ऐसे ही कपड़े हैं। उसके पास के लिए आपको सबसे पहले ही हैज़ का यूज़ करना है। ही हैज़ लाइकवाइज, ही हैज़ लाइकवाइज क्लोथ्स, ही हैज़ लाइकवाइज क्लोथ्स। उसके पास बिल्कुल ऐसे ही कार है, ही हैज़ लाइकवाइज कार। सो इस तरह से आप लाइकवाइज का यूज़ करते हैं बिल्कुल ऐसे ही के सेंस में, ठीक है, एग्जैक्टली। या फिर डिट्टो, सेम टू सेम, इसका यूज़ करते हो ना, तो आप लाइकवाइज का भी यूज़ कर सकते हो, कुछ डिफरेंट यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट है आप बिल्कुल ऐसे ही रहना, आप कभी बदलना नहीं, आप बिल्कुल ऐसे ही रहना। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ओवर एंड ओवर का यूज करते हैं बार बार के सेंस में। तुम बार बार मुंह उठाकर मेरे घर आ जाते हो, अब बार बार बिना होमवर्क किए ही आ जाते हो, अब बार बार मुझे परेशान करते हो, अब बार बार मुझे कॉल करते हो, अब बार बार बिना बुलाए मेरे घर आ जाते हो। तो बार बार जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो उसके लिए आप ओवर एंड ओवर का भी यूज कर सकते हो, या फिर अगेन एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो। जो बहुत ही ज़्यादा अगेन एंड अगेन का यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन हो गया, तो आप कुछ डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, ओवर एंड ओवर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने आपको कितनी बार सिखाया कि सच बोला करो, आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वाई आर यू, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसलिए वाई आर यू का यूज़ किए। वाई आर यू लाइंग ओवर एंड ओवर, वाई आर यू लाइंग ओवर एंड ओवर, आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आप बार बार मत बोलो, एक ही बात को आप बार बार मत बोलो। तो बार बार मत बोलो को हम बोलेंगे डोंट से, डोंट से इट। ओवर एंड ओवर या अगेन एंड अगेन का भी यूज़ करते हो तो भी सही है, अगेन एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो, डोंट से इट अगेन एंड अगेन, या फिर डोंट से इट ओवर एंड ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है आप बार बार वहाँ चले जाते हो, आप बार बार वहाँ जाते हो, वो आपको बुलाता तो है नहीं, आप बार बार चले जाते हो, मत जाया करो, इज्जत कम हो जाएगी। तो आप बार बार जाते हो, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू गो देयर, आप बार बार वहाँ जाते हो, यू गो देयर ओवर एंड ओवर, यू गो देयर ओवर एंड ओवर। तुम्हारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, यू गो देयर ओवर एंड ओवर, आप बार बार वहाँ जाते हो। नेक्स्ट है आप बार बार अभ्यास किया करो, जब तक आप सीखो ना बार बार अभ्यास किया करो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। अब है एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, मैं किसी भी कीमत पर उसके घर नहीं जाऊंगा, आप मुझे मार लो पीट लो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसके घर नहीं जाऊंगा, किसी भी कीमत पे मैं उससे बात नहीं करूंगा, किसी भी कीमत में मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। तो किसी भी कीमत जो आप बोलते हो उसके लिए आप एट ऑल का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए अदर वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का भी यूज़ कर सकते हो किसी भी कीमत पर के लिए। ठीक है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ करो, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग होता है किसी भी कीमत पर। जैसे मैं उससे किसी भी कीमत पे बात नहीं करूँगा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसे किसी भी कीमत पे बात नहीं करूँगा। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल नॉट, फ्यूचर का है ना इसलिए विल का यूज़ किए, नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज़ किए। टॉक टू हिम, टॉक टू हिम एट ऑल, एट ऑल। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विल नॉट टॉक टू हिम एट ऑल, मैं उसे किसी भी कीमत पे बात नहीं करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं किसी भी कीमत पर उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी कीमत पर उसके घर नहीं जाऊंगा, ये भी हमारा फ्यूचर वाला सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे आई विल नॉट, आई विल नॉट गो टू हिज हाउस, गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा किसी भी कीमत पर, उसके लिए हम बोलेंगे एट ऑल या फिर एट एनी कॉस्ट। ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट गो टू हिज हाउस एट ऑल, मैं किसी भी कीमत पर उसके घर नहीं जाऊंगा, या फिर आई विल नॉट गो टू हिज हाउस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैं किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ूंगा, आप कितना भी मुझे बोल लो मैं किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ूंगा। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद। जैसे कि आप बोलते हो ना शायद आज बारिश होगी, देखिए शायद के सेंस जब आता है ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मे बी का यूज़ हम कब करते हैं शायद के सेंस में, जब हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है 50% की होती है। देखिए अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें, मे बी को रिप्लेस करके हम परहैप्स का भी यूज़ कर सकते हैं हमारी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए। ठीक है, तो मे बी तो हमारे हो गए जो हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक है, लेकिन आप परहैप्स का भी यूज़ करते हो शायद के सेंस में, तो आपके रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, तो परहैप्स का मतलब होता है शायद, जैसे कि शायद अभी आप बिजी हो, शायद आप अभी बिजी हो, इस सेंटेंसेस को आप शायद के लिए परहैप्स का यूज़ कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे आप मे बी का भी यूज़ करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे परहैप्स यू आर बिजी, परहैप्स यू आर बिजी। अभी बोल रहे ना, अभी यानी कि राइट नाउ, अभी के लिए हम राइट नाउ का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया
परहैप्स यू आर बिजी राइट नाउ, शायद अभी आप बिजी हो। नेक्स्ट ऐसे ही शायद वो खेलने आएगा, शायद वो खेलने आएगा, मुझे ऐसा लगता है शायद वो खेलने आएगा, तो शायद के लिए आपको परहैप्स का यूज़ करना है। हम बोलेंगे परहैप्स वो खेलने नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा नेगेटिव सेंटेंस है, तो बोलेंगे ही वॉन्ट कम टू प्ले, ही वॉन्ट कम टू प्ले, शायद वो खेलने नहीं आएगा। वॉन्ट का यूज़ किया, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ये, शायद वो खेलने नहीं आएगा, परहैप्स ही वॉन्ट कम टू प्ले। नेक्स्ट है शायद वो आज नहीं आएगा, वह उसकी मम्मी ने उसे डांटा है, शायद वो नहीं आएगा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे परहैप्स, ठीक है, परहैप्स वह नहीं आएगा, he will not come, he will not come today, आज यानी कि टुडे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया परहैप्स he will not come today, शायद वो आज नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से शायद अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दो, परहैप्स यू डिड नॉट लाइक। इस सेंटेंसेस को आप बनाना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब है इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब होता है इसी बीच, इसी बीच या उसी बीच। अरे यार उसी बीच मेरा कलम छूट गया, रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो उसी बीच मेरा फ़ोन वहीं पर छूट गया, मतलब वहीं पर गिर गया, तो उसी बीच, इसी बीच के लिए आपको इन बिटवीन का यूज़ करना है, ठीक है। बीच, बीच की आप बात कर रहे हो, इसलिए इन बिटवीन का यूज़ करना है। जैसे मैं वहाँ जा रही थी उसी बीच में गिर गई, मैं वहाँ जा रही थी उसी बीच में गिर गई, तो मैं वहाँ जा रही थी सिंपल सेंटेंस आपके बनेंगे आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग वहाँ यानी कि देयर, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रही थी उसी बीच। उसी बीच के लिए आपको इन बिटवीन, कितना ईजी है ना, तुरंत याद हो जाएगा। जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बोले अगर आप ध्यान दे होंगे तो सभी अभी के अभी याद हो जाएंगे। इन बिटवीन मैं गिर गई, मैं गिर गई, उसके लिए हम बोलेंगे आई फेल डाउन, आई फेल डाउन, मैं गिर गई, हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉज गोइंग देयर इन बिटवीन आई फेल डाउन। हाँ मैं वहाँ जा रही थी उसी बीच में गिर गई। नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ रही थी उसी बीच उसने मुझे कॉल किया, मैं पढ़ रही थी उसी बीच उसने मुझे कॉल किया, तो मैं पढ़ रही थी, इसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज स्टडिंग। उसी बीच के लिए हमें यूज़ करना है इन बिटवीन का। इन बिटवीन उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉज स्टडिंग इन बिटवीन ही कॉल्ड मी, मैं पढ़ रही थी उसी बीच उसने मुझे कॉल किया। नेक्स्ट डे मैं खाना खा रही थी उसी बीच पापा ने मुझे बुला लिया, मुझे तो इतना भूख लगा था कि मैं खाना खा रही थी, उसी बीच पता नहीं क्या हो गया, पापा ने मुझे बुला लिया, बोला बाद में खाना, पहले मेरी बात सुन लो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और गाइस आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी तो आप उससे मैच कर सकते हो अपना आंसर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने बड़े सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर हमारे एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम मेरी बात तो सुन लो, कम से कम समय पर खाना तो खा लिया करो, कम से कम आप वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कम से कम उसकी बात तो माना करो। तो कम से कम के लिए आप एटलीस्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको सेंटेंसेस रहेंगे, कम से कम आप झूठ तो मत बोलो, इतना झूठ बोल चुके हो वो भी झूठ बोल रहा, कम से कम आप तो झूठ मत बोलो। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे कम से कम के लिए आप एटलीस्ट का यूज़ करोगे। एटलीस्ट आप झूठ तो मत बोलो, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू डोंट लाई, यू डोंट लाई, आप झूठ मत बोलो। एटलीस्ट यू डोंट लाई, कम से कम आप तो झूठ मत बोलो। नेक्स्ट है कम से कम आप अपना नाम तो बता दो, और कुछ नहीं बता सकते, कम से कम अपना नाम तो बता दो। तो कम से कम के लिए आपको एटलीस्ट का यूज़ करना है, बोलना एटलीस्ट अपना नाम बता दो, इसके लिए बोलेंगे टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम। तो कम से कम आप भी अपना नाम बता दो कि कौन कहाँ से हो, क्या क्या नाम है आपका, कम से कम कमेंट में वो तो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट है कम से कम आप ये कहना तो बंद करो, आप बहुत देर से कह रहे हो, कम से कम आप ये तो कहना बंद करो। तो इसके लिए हम बोलेंगे एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट यू स्टॉप, बंद करना यानी कि स्टॉप करना, स्टॉप सेइंग दिस, एटलीस्ट यू स्टॉप सेइंग दिस, कम से कम आप ये कहना तो बंद करो।
तो कम से कम के लिए आपको एटलीस्ट का यूज़ करना है। कम से कम आप प्रैक्टिस तो कर लो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना है जितना भी मैंने आपको बताया। कम से कम आप प्रैक्टिस तो कर लो और इस सेंटेंसेस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको छोटे-छोटे स्ट्रक्चर बताए, वो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे। अगर आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपने स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर पाओ। मैं आप लोगों के यहाँ से छोटे-छोटे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस लाती रहूँगी। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और मुझे कमेंट में बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस आपको चाहिए या नहीं। आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पसंद आए, वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। अगर इससे पहले वाली स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है। उसमें मैंने बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर बताए हैं जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे। तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको हर डे एक नया टॉपिक मिलेगा, नया टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा और 75 डेज में आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया और ऐसे छोटी वीडियोस आप चाहते हो, ऐसे छोटे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करो, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करो ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन ठीक टाइम पर पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।